यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर यूके, उसके बारे में ये वीडियो है। कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उसकी एवरेज फीस है, तो ये वो कोर्सेज हैं जो मेन डे के लिए अवेलेबल है और जिनकी 30 जनवरी जो है वो स्टिल डेडलाइन अवेलेबल है अगर आप इनमें अप्लाई करते हैं। आगे आ जाती है गैप की बात, तो मैक्सिमम जो है वो 4 to 5 ईयर्स का गैप होगा और अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो 2 ईयर्स से लेस उसका गैप होना चाहिए। ठीक है। पोस्ट अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज एक नई सीरीज में शुरू करने वाला हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनमें अभी मई 2023 की इंटेक्स अवेलेबल है और उनकी डेडलाइंस भी अवेलेबल हैं यूके के हवाले से। उस एक यूनिवर्सिटी को स्टेप बाय स्टेप मैं सारी उसकी डिटेल्स, क्या उसमें जो है वो आपका एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, कितनी उसकी फीस है, कितना इनिशियल डिपॉजिट है, क्या उसकी डेडलाइंस हैं, कैश प्रोसेस टाइम कितना है और उसमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने 1 by 1 इसको कवर अप किया है। वीडियो को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपको हर सेक्शन के बारे में सारी डिटेल्स जो वहाँ पे अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से वो उसको मैं कवर अप करूँ। तो इस सीरीज से मैं राउंड अबाउट जो 144 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, हर यूनिवर्सिटी पे मैं एक जो है वो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज जो पहले मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। तो ये नंबर 4th पोजीशन पे है नॉर्थ वेस्ट में। जो ये कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड 2022 की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंगली, इसके अलावा इसकी अच्छी रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग इसकी जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे है और इसमें बहुत सारे डाइवर्स कोर्सेज अंडर ग्रेड के, ग्रेजुएट के और फाउंडेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। तो जो सबसे पहला कंसर्न है स्टूडेंट्स का बाहर जाने के लिए वो होता है कि फीस कितनी है, कितनी ट्यूशन फीस है, कितना हमें इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा और क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है। दे डोंट बॉदर कंसर्न अबाउट एजुकेशन, दे डोंट बॉदर अबाउट कोर्सेज। तो इसी हवाले से मैंने इस वीडियो को इस तरह डिवाइड किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी फीस है उसको पहले हम कवर अप करें। तो देखिए यहाँ पे जो इनकी सबसे लोएस्ट फीस है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। उसमें बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा उसमें मार्केटिंग के प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपके साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के प्रोग्राम्स हैं। तो जो सबसे मिनिमम बैचलर डिग्री इंक्लूडिंग फाउंडेशन ईयर, तो उसकी जो फीस है जो स्टार्ट होती है वो 9750 पाउंड्स पर ईयर फीस है और सेकेंड ईयर में ये फीस अराउंड अबाउट 13,000 जो है वो 400 पाउंड्स पर ईयर फीस चली जाती है और ये 2 से 4 साल का जो है वो प्रोग्राम है। इसके अलावा यहाँ पे जो एवरेज फीस इस यूनिवर्सिटी में चल रही है वो अराउंड अबाउट 14,000 या 15,000 पाउंड्स पर ईयर जो है वो फीस चल रही है। 1 ईयर के मास्टर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल फीस। अब आपने डिपॉजिट कितना करना है या इनिशियल डिपॉजिट जो दे के आप जो है वो अपना जहाज पकड़ सकते हैं यूके के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे एटलीस्ट आपको 40 to 50% जो है वो इसका पे करके आना पड़ेगा। पीछे 2022 में, 2021 में इनका 4,000 इनिशियल डिपॉजिट था जो अब इन्होंने बढ़ा के इसको आगे जो है वो तकरीबन 7,000 तक, 6,000 तक जो है वो डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम जिसमें आप आ रहे हैं, तो ये आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा, साथ में एनरोलमेंट फीस भी इंक्लूड होगी। ठीक है, ये आप या इसकी 2 ऑप्शन है, या तो आप टोटली अपनी इनिशियल फीस फर्स्ट ईयर की पूरी पे कर दें या आप इसको इतनी मिनिमम डिपॉजिट जो 40 या 50% ऑफ फीस बनता है उसको आप पे करके तो बाकी फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में करवा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद पर मंथ उसको इंस्टॉलमेंट में करवा लें तो यूनिवर्सिटी आपके साथ जो है वो उसको बार्गेन कर लेती है। तो अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एलिजिबिलिटी है कि पाकिस्तान से इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, उसकी बेस पे आप जो है वो फाउंडेशन प्रोग्राम्स में प्लस बैचलर डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में आ रहे हैं तो फिर आपका जो है वो FSC, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो और 70% से जो है वो आपके अबव हों जो मार्क्स हैं। और इसके अलावा अगर आप DAE है तो वो 70% से ज़्यादा हो, वो भी आप एलिजिबल हैं। 2 ईयर बैचलर डिग्री अगर आपने BCom किया हुआ है या BCom किया है या 2 ईयर की कोई भी बैचलर डिग्री की हुई है तो आपके 60% से अबव होने चाहिए। और अगर आपने 3 ईयर की बैचलर डिग्री की हुई है तो 70% से अबव जो है वो आपको एक एंट्री लेवल की अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में आप आ सकते हैं। इसके बाद हम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की बात कर सकते हैं। तो उसमें आपके 55% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आपने बैचलर डिग्री 2 ईयर की हुई है, फॉर एग्जांपल BCom के बाद MCom किया हुआ है
16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी है। LLB आपने 50% आपके मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपकी अगर आपने 4 ईयर बैचलर किया है तो आपके 55% टोटल जो मार्क्स या CGPA या इक्विवेलेंट परसेंटेज है ये आपकी होनी चाहिए यहाँ पे मास्टर स्टडीज के लिए, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आप लोगों को पंगा पड़ता है और जो आप रुक जाते हैं, आपकी रुकावट है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो आपका जो आइल्स है उसका स्कोर होना चाहिए 6, नॉट लेस देन 5.5 इंटू ईच मॉड्यूल, ठीक है। अगर आप आ रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपका 6.5 ओवरऑल होना चाहिए और नॉट लेस देन 6। तो ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसीलिए मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि अगर आपने बाहर आना है, अपने UK, ऑस्ट्रेलिया या USA का सोचना है या कनाडा का सोचना है, तो आइल्स और टॉफल के बगैर आपकी जान नहीं छूटनी। आप इसको अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर लें। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट करें, इसको टाइमली अपना टाइम दें, इसकी फीस पे करें और इसमें सिर्फ 1 माह अपनी लाइफ का 1 से 1.5 माह इसमें इन्वेस्ट कर दें तो आपका इजीली 6.5 या 7 ओवरऑल बैंड आ जाता है। और मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट इनटेक में भी जो है वो 8 बैंड ले चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन आए। इसके अलावा PTE जो है वो भी अवेलेबल है। PTE हो गया, आइल्स हो गया। लैंग्वेज सेट जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, दूसरा अवेलेबल है। PTE के 61 ओवरऑल होने चाहिए, नॉट लेस देन 59 इन ईच सब स्किल, ठीक है। इसके अलावा आपका लैंग्वेज सर्ट जो सर्ट है ऑनलाइन वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी में भी आपकी B2 लेवल का जो है वो पास मिनिमम 33 होना चाहिए, ठीक है, इन ईच कंपोनेंट। तो ये वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने लाजमी पूरी करनी है। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जो इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो जिसका IELTS 6 है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए इसको समराइज मैं करूँ तो अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर IELTS आपका 6.5 है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जो है वो आप आ सकते हैं। अब हम कोर्सेज की बात करते हैं। तो जो कोर्सेज सितंबर इनटेक में तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर फील्ड में है। आप इसमें देखें तो आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इसके अलावा आपके पास बिजनेस फाइनेंस है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग होगी, केमिस्ट्री होगी। इसके अलावा आपके ड्रामा है, डिजिटल मार्केटिंग है। फिर इसमें आपके हेल्थ के कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, फिल्म एंड मीडिया स्टडीज़ है। तो ये इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज मिलेगी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। गेम डेवलपमेंट पे है, जियोग्राफी पे है, फिर इसके अलावा हेल्थ एंड एक्सरसाइज साइंस हो गया, ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, BS ऑनर्स उस पे है। तो ये मोस्टली जो है वो सितंबर इनटेक के लिए। अब हम बात करते हैं कि फेब या मार्च जो मेन इनटेक है उसमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। मार्केटिंग है, MSc आपकी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट है और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट और आपका जो है वो मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये वो कोर्सेज हैं जो मेन इनटेक के लिए अवेलेबल है और जिनकी 30 जनवरी जो है वो स्टिल डेडलाइन अवेलेबल है अगर आप इनमें अप्लाई करते हैं। तो इनके जो राउंड अबाउट फीस है और जो इनिशियल डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा ये 6 से 7,000 जो है वो पाउंड्स बनता है। और इनमें आज की रिक्वायरमेंट आपकी मिनिमम 6 बैंड जो है वो रिक्वायर्ड है ईच मॉड्यूल में और ओवरऑल जो है वो आपका 6.5 रिक्वायर्ड है। इसके अलावा लैंग्वेज सेट और जो है वो आपका PTE अवेलेबल है जिसकी डिटेल्स मैं आगे फर्दर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का पार्ट है उसमें बता रहा हूँ। तो इसका प्रोसेस क्या है कि आपने सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन पुटअप करनी है। एप्लीकेशन पुटअप के बाद वो आपकी अपनी एप्लीकेशन को वैल्यूएट करेंगे, आपको एक कंडीशनल जो है वो कैश जो है वो जारी करेंगे और उसमें फिर आपने अपनी इनरोलमेंट फीस, अपनी जो है वो फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट पे करना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को आपने अपलोड करना है। तो उसके बाद जो है ये आपको जो कैश है वो लेटर ऑफर करेंगे और इस यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस टाइम है अराउंड अबाउट 4 से 5 मंथ्स है और इसके 4 to 5 वीक्स है और इसके बाद ये आपको कैश लेटर लेके देते हैं जिसमें आपने फिर वीज़े के लिए जाना है। तो इस तरह मैं अपनी हर वीडियो में हर यूनिवर्सिटी को जो कोर्सेज हैं, जो खास उनकी डिस्टिंक्शंस हैं और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा और हर एक को मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरह कवर अप करूंगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर एक को जो है वो कमेंट्स में रिप्लाई बैक करूं और जितना हो सके मैं हर एक को रिस्पॉन्ड बैक करता हूं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई बैक करता हूं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो।